हेलो बच्चों, हम लोग आज क्लास 9 का चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.4 कौन सा एक्सरसाइज 10.4 इसमें 6 क्वेश्चन है। चलिए आज हमको इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा और देखना है, ध्यान से पूरा वीडियो देखना है तो आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए, 2 सर्किल ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड द 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 point at the distance between their center is 4, find the length of common chord। है ना, इसमें कहता है दो सर्किल है, दो सर्किल के बीच का डिस्टेंस मेरे पास है, दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके बीच का डिस्टेंस ये है कॉमन कॉर्ड और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है ना। तो हमको कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ, ये दोनों रेडियस भी मेरे पास है, दोनों रेडियस भी मेरे पास है, तो हमको फाइंड द कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। यही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, है ना। जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ाएं, ये आपका सर्किल है, आपका ये सर्किल यानी दोनों इंटरसेक्ट ए एंड बी पर कर रहा है, एक का सेंटर ओ एंड दूसरा का सेंटर हम लोग सी लिए हैं। अब दोनों के बीच का सेंटर गिवन मेरे पास क्या है, देखिए, सिंस गिवन है आपका ए ओ इज इक्वल टू कितना, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, ए सी दूसरा सर्किल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी ओ सी, यानी ओ से दोनों सर्किल के बीच का डिस्टेंस ओ सी इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, यानी ओ सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, ए बी का लेंथ, ए बी का लेंथ। पहले हम लोग ए डी का लेंथ निकालेंगे, ए डी का लेंथ, ए डी ये आपका आधा कॉर्ड है, ए डी का लेंथ निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 90 है, तो दो राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल ए डी ओ और दूसरा राइट ट्रायंगल ए डी सी। अब हमको ओ सी का डिस्टेंस दिया है, ओ डी का डिस्टेंस नहीं मालूम और दोनों इक्वल तो होगा नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ओ डी इक्वल टू एक्स लेट करते हैं। लेट ओ डी इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर डी सी इज इक्वल टू आपको ओ सी माइनस ओ डी इक्वल टू आपका 4 माइनस एक्स हो गया। अब आइए, दोनों ट्रायंगल मेरे पास है, आपको आसानी से बनाना हो तो देखिए दोनों कॉमन एडी है, ये ट्रायंगल से भी एडी, ये ट्रायंगल से भी एडी निकाल के इक्वेट कर देंगे। आइए इन इक्वेशन, यहां पर लिखिए सॉल्यूशन, तो इन ट्रायंगल ए ओ डी में क्या होगा, पाइथागोरस से ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूस होगा, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। तो यहाँ हो गया आपको ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। हमको निकालना ए डी है, तो ए डी को छांटिए, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। अब दोनों का वैल्यू निकाल रख दीजिए, दोनों का वैल्यू क्या है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ है हमको कितना, ये है 5, ये है 3, ये है एक्स, ये है 4 माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका ए ओ यानी 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब इस सर्किल से इन सर्किल ए सी डी में क्या होगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब आपका ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का वैल्यू मेरे पास कितना है
3 का स्क्वायर, सी डी का वैल्यू 4 माइनस एक्स, ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये भी ए डी है, ये भी ए डी है, यानी दोनों ए डी है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो आर एच एस इक्वल कर दीजिए 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, ये हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 9 माइनस, ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि सामने माइनस है, ये हो गया 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 4 यानी 8x। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x, ये कैंसिल। अब आपका 25 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, ये आपका निगेटिव, ये निगेटिव एक, ये हो गया आपको 16 में 9 7 प्लस 8x है ना, 7 प्लस 8x। अब आपका 7 को इधर भेज दीजिए, माइनस 7 इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस 7 इक्वल टू 8x। अब आपके पास कितना हो गया, ये आपका 25 में 7 ऐड कर दीजिए तो आपका कितना हो गया 32 इक्वल टू 8x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 32 बाय 8, 8 चौके 32, यानी x इज इक्वल टू 4 है ना। तो अभी मेरे पास क्या हो गया, देयरफॉर आपका x इज इक्वल टू 4, हमको क्या निकालना है, ए डी निकालना है। क्या निकालना है, ए डी। तो ए डी निकालना है तो हम लोग कोई इक्वेशन में इसी में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहां पर है पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें 1 में। तो 1 मेरे पास क्या हो गया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब आपका हो गया ए डी स्क्वायर इक्वल टू 5 हो गया 25 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस ये हो गया 16, तो ए डी इज इक्वल टू आपका ए डी स्क्वायर इक्वल टू 9, ए डी इक्वल टू √9, यानी ए डी इक्वल टू आपका 3 है ना। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग को ये इक्वेशन से देखिए डिस्टेंस बिटवीन हम लोग का क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ओ सी इज इक्वल टू 4, हमारा तो x ही 4 आया। इसका मतलब क्या है, ये जो d है, ये जो d है ये c पर सेंटर पे है, यानी ये जो d है आपका वो सेंटर पे है, दूसरे सर्किल के सेंटर पे है, ये फिगर ये d का सेंटर पे है। तो अब इसको एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा। दोनों ट्रायंगल से हम ए डी निकाले, इन ट्रायंगल ए सी डी ओ, इन ट्रायंगल ए डी ओ, तो ए डी ओ में क्या है, ए ओ आपका ए डी स्क्वायर इक्वल टू आपका ए ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर माइनस आपका ओ डी स्क्वायर, ए डी निकल गया। अब इस ट्रायंगल में ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये एक्स ये सी माइनस एक्स। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन ये है 1 और इक्वेशन ये 2 है। अब दोनों का LHS AD है तो हम लोग इक्वेशन में क्या किए, फ्रॉम 1 एंड 2, तो यह RHS को इक्वल कर दिए। तो RHS इक्वेशन 1 का RHS इक्वेशन 2 का RHS, इसको सॉल्व कीजिए। ये तो इसी तरह है, इसको होल स्क्वायर में तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सामने ब्रैकेट है और सामने माइनस है तो साइन चेंज करके ब्रैकेट को खोलिए, तो ये हो गया आपको 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 16
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x। अब 9 में 16 माइनस कर दीजिए, -7। फिर आपका ये 25, ये एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों अपोजिट साइड सेम चीज है, इसको कैंसिल कर दिए। अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, यानी 20, ये 25 + 7 32, तो 32 हो गया। तो क्या हो गया, अब 8 को डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो गया, x = 32/8 यानी 4। x का वैल्यू 4 निकल गया। हम लोग को दोनों का डिस्टेंस तो 4 दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है, यही तो 4 है। इसका मतलब ये डी पॉइंट सी पर होगा, ये डी पॉइंट का है सी पर होगा। अब x निकल गया, x = 4। तो अब हम x का वैल्यू चाहे इक्वेशन इसमें रखे चाहे इक्वेशन इसमें रखे, हम लोग इक्वेशन 1 में x का वैल्यू रखते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 ना, आपका पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है क्या है, AD² = 5² - x²। इसी में x के जगह हम लोग क्या रख दिए, x के जगह हम लोग रखे 4, तो AD² 25 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 और 9, AD = 3। अब AD = 3 हो गया। अब मेरे पास क्या निकालना है, AB। क्या निकालना है, AB = 2AD, सिंस AB = 2AD, यानी आपका 2 × 3 = AB = आपका 6। यही तो मेरा आंसर है ना, आपका यही आंसर है। तो इसका आपका फिगर, ये ऐसे सर्किल का फिगर आपका ये होगा AB। अब देखिए इसमें क्या है, आपका दो सर्किल, एक सर्किल का, जो ये सर्किल का सेंटर C यहाँ से क्रॉस करता है, ये सर्किल का सेंटर क्या है, यहाँ है ना, और आपका दोनों कॉमन कॉर्ड है, तो एक का सेंटर यहाँ है, दूसरा का सेंटर आपका सर्किल पे है। हाँ, तो ये आपका 3 और यहाँ से यहाँ तक 4। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, if two equal chord of a circle intersect within the circle, prove that the line segment of the chord are equal to the corresponding segment of the other chord। अब इसमें देखिए क्या कहता है, टू सर्किल, टू कॉर्ड इन द सर्किल, यानी आपके पास दो कॉर्ड है AB और CD, इंटरसेक्ट एट P, ये है आपका सेंटर। हमको प्रूव क्या करना है, लेट AB एंड CD आर इंटरसेक्ट एट P इन द सर्किल OR सर्किल में AB और CD P पर इंटरसेक्ट कर रहा है। टू प्रूव क्या करना है, यानी आपका करस्पॉन्डिंग, मतलब ये छोटा वाला सेक्शन के इक्वल एंड बड़ा वाला सेक्शन के इक्वल, यानी प्रूव करना है आपको, ये है CP = AP एंड BP = PD। यही हमको प्रूव करना है। आइए कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करते हैं OM एंड OM परपेंडिकुलर, और ज्वाइन कर देते हैं इसको P से। कंस्ट्रक्ट ड्रॉ OM परपेंडिकुलर CD एंड
ओ एन परपेंडिकुलर ए बी adjoin पी ओ। अब पी ओ ज्वाइन किए तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, यानी प्रूफ में आइए। इन ट्रायंगल आप पहले देखिए जो भी क्या है, ए बी, सिंस ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी इक्वल होगा ना, क्योंकि गिवन है, ये है आपको गिवन। तो हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी। हाफ ए बी क्या है, बी एम, यानी आपका बी एम और ए एन दोनों तो हाफ है। अगर कोई भी सर्किल में आपको सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, दोनों इक्वल होता है ना। कोई सर्किल में अगर कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको बाइसेक्ट करता है। ये भी तो सेंटर से परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी ए एन इक्वल टू बी एन, और ओ एम परपेंडिकुलर है आपका सी डी पे, यानी सी एम इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पर बी एम, आपका बी एम इक्वल टू आपके पास बी एन इज इक्वल टू ए एन, एंड ये भी दोनों इक्वल कॉर्ड है, यहाँ पर इक्वल दे दीजिए, बी एन इक्वल टू ए एन और आपका सी एम इक्वल टू बी एम। ये चारों इक्वल है, यानी इसका भी दोनों टुकड़ा और इसका भी दोनों टुकड़ा इक्वल है। अब हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं। आइए, इन ट्रायंगल आपका पी एन ओ एंड ट्रायंगल पी एम ओ कौन कौन इक्वल है, इक्वल कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना। यहाँ पर है आपका ओ एम इक्वल टू ओ एन, काहे, डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड, फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो अब ये दोनों इक्वल हुआ। एंगल इसका एम इक्वल टू इसका एंगल एन इक्वल टू 90, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। और ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन, हाँ। तो अब हम लोग का क्या हो गया, आर एच एंड एस से कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर बाय आर एच एस ट्रायंगल पी एन ओ इक्वल टू ट्रायंगल पी एम ओ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर क्या हो गया, पी एम इज इक्वल टू पी एम इक्वल टू पी एन, ये तो इक्वल हो गया। अब हमको क्या प्रूव करना है, पी बी, तो बी एन और डी एम इक्वल है, तो उसमें ये दोनों को जोड़ दीजिए, सिंस बी एम इक्वल टू आपका डी एन। अब जोड़िए इसमें, देखिए, देयरफॉर बी एम प्लस पी एन, बी एन प्लस पी एन इज इक्वल टू आपका डी एम प्लस पी एम। तो बी एन प्लस पी एन क्या हो गया आपका, पी बी इक्वल टू पी डी, एक प्रूव हो गया। अब इसी तरह दोनों को माइनस कर देंगे, है ना। तो यहां पर आपका सिंस ए एन इक्वल टू आपका सी एम, ए एन माइनस आपका पी एन
इक्वल टू आपके पास सी एम माइनस पी एम, तो ए एन माइनस सी एम क्या हो गया, ए एन माइनस सी एम आपका हो गया सी पी इज इक्वल टू आपके पास ए पी। ये आपका प्रूफ, एक प्रूफ ये हो गया और दूसरा हम लोग का ये प्रूफ हो गया। देयरफॉर यहाँ पर क्या है, देयरफॉर BP इज इक्वल टू DP एंड CP इज इक्वल टू AP। ये हो गया आपको प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है ना। तो ये हम लोग को कितना आसानी से प्रूव हो गया, केवल हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, टू इक्वल कॉर्ड intersect within the center, prove that the line joining the point of intersection to the circle make equal angle with the center। ये भी यही है, क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है आपका। देखिए यही प्रूव करना है। अब तो हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए, देयरफॉर ये एंगल इक्वल टू एंगल, यही प्रूव करना है क्वेश्चन 3 में। आइए सेम काम करना है। ये है आपका ए बी एंड सी डी, ए बी सी डी, ये हो गया पी, ये हो गया सेंटर। हो गया। अब ये यानी हमको ये एंगल और ये एंगल प्रूव करना है। यहां पर गिवन आप लोग लिख लीजिएगा टू प्रूव एंगल NPO इक्वल टू एंगल MPO, यही प्रूव करना है। चलिए अब हम लोग कंस्ट्रक्शन तो हो गया। कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ नहीं, खाली परपेंडिकुलर डालना है। कंस्ट्रक्शन ON ड्रॉ ON परपेंडिकुलर AB एंड OM परपेंडिकुलर CD। इतने काम ज्वाइन तो है ही। अब आइए प्रूफ में क्या है, इन ट्रायंगल PNO एंड ट्रायंगल आपका PMO, तो आपका क्या है, सिंस इक्वल है, इक्वल कॉर्ड है, क्या है कॉर्ड इक्वल, तो डिस्टेंस इक्वल होगा। यहाँ ON इक्वल टू OM, डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। अब मेरे पास कौन कौन है, एंगल N एंगल M दोनों 90 OP इक्वल टू OP कॉमन हो गया। अब ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे, बाय RHS। देयरफॉर बाय RHS ट्रायंगल ONP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMP, तो देयरफॉर बाय CPCT से एंगल इक्वल, देयरफॉर एंगल आपका OPN इक्वल टू एंगल OPM। यही तो हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया ना। तो देखने में हार्ड लगता है लेकिन कितना इजी से प्रूव हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कहता है क्या, इफ ए लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल विद द सेंटर O A B C D, कोई भी ये आपको फिगर है,
फिगर गिवन है, कोई भी लाइन आपका दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल को ए बी सी डी में इंटरसेक्ट कर रहा है। हमको टू प्रूव क्या करना है, आपका टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी। आइए कंस्ट्रक्शन में हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पर, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए डी। अब आइए प्रूफ क्या है, सिंस इन आपका सर्किल, आपका इन स्मॉलर सर्किल, इन स्मॉलर सर्किल आपके पास क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर बी सी, देयरफॉर ओ एम बाइसेक्ट बी सी, देयरफॉर बी एम इक्वल टू सी एम, इक्वेशन नंबर 1। अब इन लार्जर सर्किल, इन लार्जर सर्किल ओ एम परपेंडिकुलर ए डी, देयरफॉर इसको भी तो बाइसेक्ट करेगा, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कॉर्ड है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, देयरफॉर क्या है, ए एम इज इक्वल टू डी एम, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, 2 माइनस 1 यानी ए एम माइनस बी एम इक्वल टू डी एम माइनस सी एम। अब ए एम में बी एम माइनस होगा, क्या हो गया ए बी, और डी एम में सी एम माइनस हो गया सी डी। यही तो प्रूव करना है आपका, ये प्रूव हो गया ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कहता है क्या, three girl रेशमा, सलमा and Mandeep are playing in the game, standing on a circular of a radius 5 centimeter drawn in a park। कोई भी सर्किल ड्रॉ करके 3 स्टूडेंट खड़ा है, 3 फ्रेंड्स खड़ा है। कौन कौन, आपके पास रेशमा, सलमा एंड मनदीप। आर फॉर रेशमा तो आर यहाँ डाले, एस फॉर सलमा तो एस यहाँ डाले, और एम फॉर मनदीप तो यहाँ डाले। ये रेशमा, सलमा एंड मनदीप है ना, जिसका रेडियस कितना है उस सर्कुलर पाथ का, ये है 5 सेंटीमीटर। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ इन ए पार्क। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा एंड सलमा थ्रो टू ए मनदीप, मनदीप टू रेशमा। ये इस रेशमा इसको बॉल थ्रो करती है, ये इसको थ्रो करता है, ये इसको थ्रो करता है। If the distance between रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6, ये रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। हाँ, तो हम लोग तो फिगर बना लिए हैं ये। अब इस फिगर में यहाँ है रेशमा, यहाँ सलमा, ये है सेंटर। हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से इसको आपको इक्वेट करते हैं। तो सेंटर से इक्वेट करते हैं तो हम लोग को क्या है, अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये एल्टीट्यूड डालते हैं तो क्या है, बेस को भी बाइसेक्ट करता है, ये बेस को भी बाइसेक्ट करता है। यहाँ दोनों है, यहाँ से ओ पर मिलाते हैं या मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर है तो ये मिड पॉइंट भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा और 90 भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस फिगर में देखिए, अब फिर आपका यहाँ भी परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया, आपको कोई नाम दे दीजिए, यहाँ आर है तो ये हो गया एम, ये हो गया एन, 2 नाम है।
तो अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल में तो ओ आर एंड ओ एस दोनों रेडियस है, ओ आर एंड ओ एस दोनों रेडियस है। और आपका इस ट्रायंगल में यानी आर एस ओ को दो तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इसका रेडियस। अब इनमें इसमें देखिए, इन ट्रायंगल क्या ओ आर एस इसमें क्या है, आर ओ इज इक्वल टू ओ एस, ये क्या है, इक्वल टू 5। रेडियस मेरे पास कितना है, 5। ओ आर इक्वल टू ओ एस 5। और ये जो आपका डिस्टेंस है आर एम, ये आपके पास आर एम निकालना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यानी आपका ओ एन परपेंडिकुलर, क्या है, ओ एन पी परपेंडिकुलर आर एस, एंड आपके पास आर एम परपेंडिकुलर क्या है, ओ एस, आर एम परपेंडिकुलर ओ एस। तो अब ये भी 3 और ये भी 3। पहले हम लोग ओ एन निकालते हैं, क्या है, ओ एन इन ट्रायंगल ओ आर एस, ओ एन स्क्वायर इक्वल टू ओ आर स्क्वायर माइनस आर एन स्क्वायर। तो ओ आर मेरे पास 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। तो ये हो गया ओ एन इज इक्वल टू √16 इक्वल टू 4। ये हो गया आपको 4, ओ एम 4। अब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को दो तरह से निकालेंगे, सिंस आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल O R S, if R S is base, if R S base and O N क्या हो गया, हाइट, एल्टीट्यूड। तो हम लोग का एरिया क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस इज इक्वल टू हाफ बेस आर एस इंटू हाइट ओ एन। अब इसी का इस तरह से निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस इफ बेस इक्वल टू ओ एस, बेस ओ एस एंड हाइट आपका ओ एम, बेस ओ एस एंड हाइट ओ एम, ओ एस एंड हाइट हो गया आर एम। अब एरिया निकालिए, तो एरिया मेरे पास हो गया कितना, इक्वल टू एरिया ऑफ ओ आर एस इज इक्वल टू ओ एस हाफ इंटू ओ एस बेस इंटू हाइट आर एम। अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2 हो गया। तो अब दोनों का इसको इक्वल कर दीजिए, तो कितना हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास हाफ आर एस इंटू ओ एन इज इक्वल टू हाफ ओ एस इंटू आर एम। हाफ हाफ कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल। अब सबका वैल्यू बैठा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास आर एस कितना है, आर एस 6 और ओ एन आपका अभी 4 निकालें, तो यहाँ हो गया 6 इंटू 4। अब ओ एस इंटू आर एम, ओ एस इंटू आर एम, ओ एस तो रेडियस है यानी 5 इंटू आर एम। अब आर एम इज इक्वल टू आपका 6 4 जा 24
बाय 5, दोनों निकल गया। अब मेरे पास क्या है, इसको यानी 8 पंचे 40, 5 चौके 20, 8 पंचे 40 हो गया। यानी आर एम इज इक्वल टू 4.8। और हमको अब आर एम है, हमको चाहिए क्या, आर एम, सॉरी एम भी यहाँ लेट कर लिए हैं, यहाँ पर हम लोग एन कर देते हैं, एन नहीं ओ, यानी हम लोग का एम तो यहाँ डिनोट किए हैं, एम तो डिनोट किया, अच्छा रहने दीजिए। हाँ, मनदीप को हम लोग एम डैश कर देते हैं, मनदीप को ये एम ही रहने दीजिए, हम लोग सब चीज़ चेंज करना होगा। तो एम ये हो गया एम डैश। तो आपका आर हो गया आर एम डैश इक्वल टू 2 इंटू आर एम, है ना। आपके पास यहाँ एम डैश कर दीजिए बस, यानी आपको आर एम डैश इक्वल टू 2 इंटू आर एम, 2 इंटू आर एम, therefore 2 इंटू 4.8 इक्वल टू 9, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 9.6, है ना। तो therefore आपको डिस्टेंस बिटवीन कौन है, रेशमा एंड आपका मनदीप, रेशमा एंड मनदीप इक्वल टू 9.6, इतना मीटर। यही मेरा आंसर है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर situated in a colony, three boy अंकुर, हाँ, Sid and David are sitting at a equal distance on the boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of string। यानी इसमें कोई भी 3 फ्रेंड है और तीनों आपको, एक यहाँ है ना, कौन कौन है आपके पास, हाँ, अंकुर ये यहाँ है, डेविड ये यहाँ है, और आपका अंकुर पहले सेड, और ये है डेविड। तीनों का डिस्टेंस इक्वल है, तीनों का डिस्टेंस इक्वल है, यानी आपको गिवन है क्या, AD AS इक्वल टू SD, आर्क AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD। ये तीनों आर्क इक्वल है, आर्क इक्वल तो कॉर्ड भी इक्वल, देयरफॉर आपका क्या है, AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD, ये कॉर्ड भी इक्वल, तो क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ASD इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। अब इसको मिला देते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, तीनों साइड इक्वल। हाँ, तो अब मेरे पास इसमें क्या है, आपको ये सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर आपका लाइन बाइसेक्टर, यानी ये आपका साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर और मीडियन भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, ये है आपका सरकम सेंटर। तो यहां लिखिए, सिंस इन इक्विलेटरल ट्रायंगल
ट्रायंगल क्या, सिंस आपका एंगल साइड बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बाइसेक्टर ऑफ साइड is same as median, यानी आपका ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। हाँ, therefore AP and आपका SQ and RD are median and perpendicular bisector also, perpendicular also, दोनों चीज है, मीडियन भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। देयरफॉर आपका O इज सर्कमसेंटर, O इज एंड सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर भी होगा, सेंट्रॉइड होगा, यानी सर्कमसेंटर मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और सेंट्रॉइड हो गया, सर्कमसेंटर हो गया साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सर्कमसेंटर हो गया साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और आपका सेंट्रॉइड हो गया मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये हो गया आपका वो दोनों चीज है। देयरफॉर आपका AO इक्वल टू OS इक्वल टू OD इज इक्वल टू R। रेडियस मेरे पास कितना है, रेडियस हम लोग का दिया हुआ है कितना, 20 मीटर। दोनों चीज मिल गया। अब कोई भी सेंट्रॉइड मीडियन को दो भाग में बांटता है, 2:1, यानी आपका AO रेशियो OP इज इक्वल टू आपका 2:1। देयरफॉर OP इज इक्वल टू हाफ AO। तो आपका हाफ AO OP क्या हो गया, हाफ AO यानी 2 इंटू हाफ इंटू 20 इक्वल टू 10, हाफ इंटू 20 इक्वल टू 10। अब इसमें से सर्किल में से अब देखिए ये 10 हो गया, आइए 20 है, हम लोग SP निकाल लेंगे। आइए इन ट्रायंगल, आइए इसमें इन ट्रायंगल OSP क्या है, OSP SP इज इक्वल टू SP स्क्वायर इक्वल टू SO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। SO हो गया 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, यानी आपका 400 माइनस 100 इक्वल टू 300। अब SP इज इक्वल टू आपके पास 3√300। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 100 का स्क्वायर रूट 10, देयरफॉर 10√3। तो अब तो दोनों का डिस्टेंस SD इक्वल टू क्या हो गया, SD इज इक्वल टू 2 इंटू SP इक्वल टू 2 इंटू √3 इंटू 10 इक्वल टू 20√3, यानी तीनों साइड हमको निकल गया। देयरफॉर क्या है आपका AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD इक्वल टू 20√3। यही आंसर, इतना मीटर, ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 कंप्लीट, और इसके साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट। नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरे एक्सरसाइज में चलेंगे, आप लोग शांति से देखिएगा।
एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार देख लीजिएगा, आराम से आपको समझ में आएगा। आज इतना ही, दूसरे दिन हम लोग फिर दूसरे इसमें मिलेंगे। आप इसी तरह लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी प्रोत्साहन बना रहे और हम आपको पढ़ाई के रूप में आपकी सेवा करते रहें। थैंक यू।